और रात को सफ़र करने वाले हो जाएं सावधान। जो लोग रात के अंधेरे में सफ़र करते हैं कृपया सावधान हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों, O2 हेड से फिरोजाबाद रोड पर रोज़ाना शाम को कोई ना कोई वारदात होती है। लगातार वारदातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद गांव के लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, काफ़ी डर है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से शाम के करीब 8 बजे के बाद O2 हेड से फिरोजाबाद रोड पर नहरों के समीप 8-10 लड़के मुंह बांधकर हथियारों से लैस होकर इधर उधर झाड़ियों में छिपे होते हैं और आने जाने वाले राहगीरों को अपना निशाना बनाते हैं। 2 दिन पहले पास के ही एक गांव के स्नेक मैन, जो कि सांपों को पकड़ने का काम करता है, धनूर गांव से रेस्क्यू करके अपने गांव की तरफ जा रहा था तो उसके पीछे रात को 1:30 बजे लुटेरे लग गए, हथियारों से लैस थे। उसने अपने सोशल मीडिया पर भी इस बात की जानकारी दी, लाइव होकर उसी टाइम उसने जानकारी दी। खैर, वो जैसे तैसे भागकर बच निकला। दूसरी तरफ ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन संदीप कुमार, उनसे बातचीत हुई तो उनका भी कहना था कि 3 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई, मैंने भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और रोज़ाना ऐसी वारदातें फिरोजाबाद रोड पर हो रही हैं। सो मेरे साथ ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन संदीप कंबोज साथ हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। ये खुलेआम पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दे रहे हैं और ऐसे लुटेरों को भी चेतावनी दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर कोई हमारे गांव के सड़क पर इस तरह से मुंह लपेटे हुए मिल गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसकी जान का जिम्मेदार, उसके नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पुलिस वहां गश्त नहीं करती और अगर ऐसा कोई लुटेरा चोर हमारे काबू आ जाता है तो हम पूरी तसल्ली करवा देंगे। सो बातचीत करते हैं संदीप कुंभोज से। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। हाँ जी, क्या नाम है जी? संदीप कुमार जी। हाँ, क्या मामला है, किस तरह जो आप बता रहे हैं? पहले तो मैं द सिटी चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। और मामला ये है कि मामला गंभीर है जी। हमारे गांव फिरोजाबाद में 2 रोड लगते हैं जी, एक रानिया से एक O2 से जी। जो O2 एड से हमारे गांव का जो रास्ता आता है ना जी, वहाँ पे नहर के किनारे पे रात को लोग 8 से लेके 10-11 बजे तक मुंह बांध के वहाँ पे चोरी का, डकैती का, मतलब कम से कम 1 हफ्ता होगा लगातार ये चीजें चल रही हैं। तो मेरे साथ भी हुआ 3-4 दिन पहले, मैंने गाड़ी भी इनके पीछे भगाई, लेकिन ये O2 की तरफ निकल गए, लाइटें बंद करके। ये 9 बंदे थे, 3 बाइक थे, इनके पास हथियार भी थे, सारा कुछ था, लेकिन मैंने गाड़ी इनके पीछे लगाई है, भाग गए। इसके आगे बात ये है कि मैं इनको जो मतलब हमारे गांव की तरफ आज के बाद, आज से ये चीज नोट कर ले, जो भी ये चोर है चाहे कोई भी है, चाहे कोई नशा करने वाले हैं, कुछ भी है, हमारे गांव के रास्ते पे कोई भी आदमी 7 बजे के बाद मुंह बांध के हमारे रास्ते पे होता है कोई भी, क्योंकि वो मुंह बांधना मेन बात है, अपनी पहचान वो छुपा रहा है। तो 7 बजे के बाद ना तो कोई धूप है ना कुछ है, और 7 बजे के बाद हमें कोई मुंह बांधा वहां मिल गया तो उसकी खैर नहीं। ये स्पष्ट है, हमारा गांव इस चीज से पूरा तैयार है और तैयारी में है हमारा। हम रात भी गश्त पे गए थे और डेली हम गश्त पे जाते हैं। जो हमारे हाथ लग गया तो हम वो प्रशासन को हम पहले बता रहे हैं, वो सही सलामत नहीं दिया जाएगा वापिस, ये स्पष्ट है। तो पुलिस प्रशासन को आप लोग इसकी शिकायत दी है लिखित में? पुलिस प्रशासन को पिछले साल भी ऐसे हुआ था। तो हमारे गांव के, खुद हमारे गांव का ही एक लड़का था, उनका खेमचंद नाम है, उनके पीछे लगे तो ये ठाकरों का डेरा है, वो बेचारा उसके घर घुसा और उसने जान बचाई अपनी। उस टाइम हमने दी थी इनको, तो 2-4 बार गश्त की। तो हमारा प्रशासन से यही है कि मतलब 7 से लेकर 8-10 बजे तक 1-2 चक्कर लगाए वहाँ, चेक किया जाए
क्योंकि ये चीजें हो रही हैं। अब माधो सिंघाना का एक स्नैक मैन है, जी ये परसों की बात है, वो बेचारा भी लाइव हुआ रात 11 बजे, वो गांव तनूर में कोई सांप सूप पकड़ के आ रहा था वापिस, तो उसके पीछे भी बाइक छीनने के चक्कर में लगे, उसने लाइव वीडियो भी डाल रखी है बेचारे ने। तो क्या हुआ, प्रशासन ने दिखा नहीं, मतलब हमारा ये दुकानदार है, डेली आते जाते हैं, लड़कियां हमारी ऑटो में काम करती है 4-5, तो इस चीज में यही है कि मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई भी हमारे गाँव का तो कुछ कुछ भी हुआ, और चोर 4-5 तो मैं जो जानता हूँ, जो हमारे पड़ोस में आस पड़ोस में है, और खास करके मेरे गांव वाले, कोई भी लड़का अगर पाया गया तो उसको गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही रहने दूंगा, ये स्पष्ट। अगर मेरे गांव का कोई भी लड़का अगर इस चीज में शामिल होगा, कोई भी हो, चाहे चाहे मेरा भाई हो, चाहे कोई हो, मेरे गांव के सारे मेरे भाई हैं, मेरा गांव मेरा है, और इस चीज के लिए मैं उनको स्पष्टीकरण का देना चाहता हूँ कि उनकी प्रशासन को वो जिंदा नहीं मिलेगी लाश, अगर हमारे गांव में कोई भी ऐसी कोई हुई तो। क्या लगता है ये नशेड़ी लोग हैं जो लूट खसोट के भरने से जान को? बिल्कुल नशेड़ी लोग है। एक आम इंसान देखो जी, दिहाड़ी कर लेगा जी, दिहाड़ी करके अपना खाना खा लेगा, एक रोटी खा लेगा 3 की जगह, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगा। ये सारे नशेड़ी हैं, कोई अच्छे घरों के भी हैं, कोई बुरे घरों के भी हैं, तो ये नहीं है। मान लो इसकी सीधी बात है भी, हमारे एरिया बहुत शांतिपूर्ण एरिया हमारा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 सड़कें लगती सिर्फ गांव को जाने के लिए, कोई हाईवे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसमें कोई भी अगर कोई भी इस तरह मुंह बांध के कुछ भी करता हमें दिखाई दिया, तो वो अपनी जिम्मेवारी अपने सिर पे ले, चाहे वो अच्छे काम आ रहा है चाहे बुरे काम आ रहा है, उसे जो बख्शा नहीं जाएगा, ये सीधी स्पष्ट है जी। और ये मैं आपके चैनल की तरफ स्पेशली आया हूँ ये बात करने भी, वो बख्शे नहीं जाएंगे अब, जो भी हमारे हाथ लग गया जी। ठीक है, धन्यवाद।